समय केहू के ना छोड़ले रे बा, बेकार कइले बा। समय केहू के ना छोड़ले रे बा, बेकार कइले बा। जे जे बनल बेरो करो के, तो जे बनल बेरो करो के लाचार कइले बारे बारे। कि समय केहू के ना छोड़ले रे बा, बेकार कइले बा। समय केहू के ना छोड़ले रे बा, बेकार कइले बा। जी हाँ, वास्तव में ये जो गाना है ये एकदम वास्तविकता से हमारा परिचय कराता है कि समय किसी को नहीं छोड़ा है। और जिसने समय का सदुपयोग अगर नहीं किया है, उसके साथ समय ने बहुत ही कह सकते हैं कि दर्दनाक एक तरीके से बर्ताव उसके साथ देखने को मिला है और मिलता भी रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और आइए आज हम लोग जानने की कोशिश ये करते हैं कि आखिर मंजिल और हौसले में पटकती क्यों नहीं है, यानी जमता क्यों नहीं है। तो एक बार की बात है, मंजिल ने हौसले से कहा, मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। अरे गौर फरमाइएगा, मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठी, तेरी इतनी अभी औकात नहीं। आइए मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया को हम लोग बेहतरीन तरीके से समाप्त करने का काम किया है। और आज जो कि व्यय में, यानी कि एक होता है व्यय और एक होता है अव्यय, यानी कि विकारी और अविकारी, उसके अंतर्गत ये भी एक तरीके से क्या है, विकारी है विशेषण जो संज्ञा, सर्वनाम और लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता है। आज हम लोग विशेषण को जानने की कोशिश करेंगे। और इतना बड़ा टॉपिक है, क्रिया हो गया या फिर आपका ये विशेषण जो हो गया, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसीलिए इसको हमको लगता है कंप्लीट करने में इसीलिए 2 से 3 पार्ट तो आराम से लग जाएंगे। और अगर ये 2-3 पार्ट बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने देख लिया और समझ लिया, तो विशेषण से और क्रिया से कम 2 से 3 प्रश्न आते हैं, यानी इन दो चैप्टरों से 2 या 3 प्रश्न आराम से देखने को पेपर में मिल जाएगा। और संज्ञा और सर्वनाम से भी 1 या 2, यानी कि अगर हम लोग बेहतरीन तरीके से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण पढ़ ले तो 5 क्वेश्चन का मतलब कि 10 नंबर आराम से फिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि हर बार की तरह, विशेषण आखिर होता क्या है? अरे विशेषण का मतलब ये होता है कि विशेष अपने आप को क्या करना, विशेष बताना कि मैं क्या हूँ, मेरे में एक क्वालिटी जो है, मैं सबसे क्या हूँ, एक तरीके से हटके हूँ, या फिर यह कह सकते हैं कि खास, ठीक है ना। तो किसी को खास बताना ही क्या होता है, उसकी खास क्वालिटी को आप ऑब्जर्व करें और उसके क्वालिटी को डिफाइन करें, कहें कि इसकी ये क्वालिटी है, ये ऐसा है, वैसा है, उसी को कहते हैं विशेषण। और विशेषण देखिए, विशेषण जो होता है इसका काम क्या होता है, तो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताने का काम करता है। इसीलिए मैंने संज्ञा और सर्वनाम को बेहतरीन तरीके से समाप्त किया हुआ है, ताकि आप ये न कह पाए कि आखिर विशेषण, ये संज्ञा और सर्वनाम होता क्या है और किसकी विशेषता किस तरह से बता देता है, ठीक है। और आज हम लोग इस मतलब पूरे विशेषण में क्या क्या चर्चा करेंगे, विशेषण को जानेंगे, प्रविशेषण क्या होता है उसको भी जानेंगे, विशेषण के प्रकार को भी जानेंगे और विशेषण की अवस्थाएं जानेंगे, ठीक है। और विशेषण की पहचान जानेंगे। अगर संज्ञा दे दिया है, सर्वनाम दे दिया है या फिर क्रिया दे दिया है और उसमें विशेषण दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग उसको छांट के अलग कर देंगे कि ये विशेषण है। आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को, ये जो लाल का बटन दिखता है जो मेरा वीडियो चलता है उसके जस्ट नीचे इस साइड में, तो आप उसको दबाने का काम कर दें और दबाते ही बेल आइकन ऑन कर लें। इससे फायदा यह होगा कि हमारी और आपकी मुलाकात
इसी तरीके से आगे भी होती रहेगी। ठीक है, परिभाषा देखते हैं विशेषण की। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को तो विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा का मतलब किसी का भी नाम हो जो हमारी आंखों से दिखाई देता हो, या फिर स्थान हो, या फिर वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, उसकी अगर क्या करता हो विशेषता बताता हो, या फिर संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है सर्वनाम की अगर विशेषता बताता हो तो उसी को कहते हैं विशेषण। समझ में आ रहा है? आइए यहाँ पर देखते हैं राम बहुत ईमानदार है। तो इस समय देखिए राम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है कि नहीं है? तो राम, और राम की विशेषता क्या है कि ईमानदार है। और तो छोड़िए बहुत ईमानदार है, यानी कि ये ईमानदार जो है ये क्या कर रहा है? राम की विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। देखिए इंग्लिश में इसको कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। वेयर एडजेक्टिव क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउंस क्वालिटी, इट्स आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कि जहां पर नाउन और प्रोनाउन की क्या किया जाए? विशेषता बताया जाए, क्वालिटी बताया जाए, उसी को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला दिया है मोहन सच्चा है। अरे मोहन क्या है? सच्चा है। मोहन कैसा है? सच्चा है। ठीक है, और एक चीज और जान लीजिए, विशेषण हम लोग पहचानते हैं, पहचानने का एक मैं ट्रिक बता रहा हूं। प्रश्न पूछते हैं कैसा और कैसी। अगर आपको विशेषण समझ में न आता हो तो आप प्रश्न पूछिएगा कैसा है और कैसी है, आपको विशेषण अवश्य मिलेगा। और नहीं तो ये मैं कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ इसको भी अच्छे से समझ जाएंगे तो विशेषण आराम से पहचान सकते हैं। अब देखिए विशेषण आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं विशेष से किसे कहते हैं। अरे जिसकी विशेषता बताई जाए, अरे वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाए उसी को कहते हैं विशेष। यानी कि इसको हम लोग संज्ञा कह सकते हैं या फिर सर्वनाम कह सकते हैं। विशेष से क्या होता है? संज्ञा या फिर सर्वनाम में होता है भाई, संज्ञा और सर्वनाम में होता है। एक बार और सुनिए, विशेष जो होता है वो क्या करता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी वाक्य में जो विशेषण होता है और विशेषण आगे जिसकी विशेषता बताए उसी को कहते हैं विशेष। देखिए सीता बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार कौन है? तो सीता। तो सीता क्या हो गई? विशेष हो गई। आज बहुत गर्म दिन है, तो इसमें बताइए ना कौन विशेष है? देखिए बताते हैं। आज बहुत गर्म दिन है, तो गर्म क्या है? किसी का ठंडा होना, किसी का गर्म होना, किसी का अच्छा होना, किसी का बुरा होना, किसी का लंबा होना, किसी का छोटा होना है भाई, यही विशेषता है। तो ये दिन की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो दिन है ये क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। आप इधर मानते होंगे, देखते होंगे अरे आज है क्या? नहीं, यहाँ पर देखेंगे कि आखिर में सर्वनाम और संज्ञा है कहाँ? तो ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं प्रविशेषण की। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए। बात करते हैं, अभी तो विशेषण की चर्चा हो रही थी, अब विशेषण की भी जो विशेषता बता दे उसी को कहेंगे क्या? प्रविशेषण। इसको देखिए याद कैसे करेंगे। प्र का मतलब होता है प्री। किसी भी एग्जाम को हम जब देने जाते हैं तो कहीं कहीं देखते हैं ना प्री एग्जाम्स होता है, यानी कि जो एग्जाम है एक तरह से समझ लीजिए कि क्या है? विशेषण, और उसी के पहले क्या है? प्री है। तो प्री एग्जाम यानी कि प्री जो है वो प्रविशेषण से आ रहा है, एग्जाम एक तरह से विशेषण हो गया। बात समझ रहे हैं? यानी जो विशेषण से पहले आके विशेषण की क्या कर दे? विशेषता बता दे। अब विशेषण क्या करता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अरे विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। प्रविशेषण विशेषण का क्या कर देता है? विशेषता बता देता है। समझ लीजिए, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, जैसे आज बहुत गर्म दिन था। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान, आज मौसम। देखिए कितनी गर्मी हो रही है, अभी सुबह का टाइम है।
तो मौसम जो है बेईमान हो गया है। आज बहुत गर्म दिन था, यानी कि गर्म क्या है, ये विशेषण है, और दिन क्या है, संज्ञा। लेकिन गर्म की भी विशेषता क्या कर रहा है, बहुत, यानी कि प्रविशेषण हो गया। गर्म तो गर्म है, बहुत गर्म दिन है, यानी कि गर्म से भी बढ़ के बहुत गर्म दिन है, यानी कि आज बहुत गर्म दिन है। गर्म तो था ही, अब बहुत आ गया, यानी कि क्या हो गया, विशेषण की भी विशेषता बता दिया कि बहुत गर्म दिन है। तुम बिल्कुल सुनसान जगह पर गए थे। अरे भाई, सुनसान का मतलब क्या होता है, सुनसान होता है विशेषण। ऐसी जगह पर गए थे, कैसी जगह पे गए थे, तो सुनसान। देखिए कैसा और कैसी लगाइए ना, कैसी जगह पे तुम गए थे, तो सुनसान जगह पर गए थे। इसमें कह रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल सुनसान जगह पर गए थे, यानी कि एकदम बिल्कुल। अब उससे सुनसान नहीं हो सकता है, यानी कि सुनसान की भी क्या कर रहा है, बिल्कुल विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। क्या होगा, प्रविशेषण। और ये क्या होगा, विशेषण। ठीक है, अब आगे देखते हैं, या फिर हम आगे देखते हैं विशेषण के प्रकार। आशा करते हैं कि आप लोग विशेष से क्या होता है और विशेषण क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है, तीनों बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं विशेषण के प्रकार। और विशेषण कोई भी पूछे, कोई भी पूछे, उसको बोलना विशेषण चार प्रकार का होता है। विशेषण दो प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। इन चारों पाठों को बेहतरीन तरीके से दूसरे पाठ में समझाएंगे। और आज अभी देखिए विशेषण की अवस्थाएं, क्या देखेंगे, विशेषण की अवस्थाएं। अब विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। कितनी, तीन अवस्थाएं होती हैं। इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो उसी तरह से हिंदी में भी आता है, एक आता है मूलावस्था, एक आता है उत्तरावस्था, और एक आता है उत्तमावस्था। तो विशेषण की अवस्थाएं, तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन प्रकार की। तो मूला वाला में क्या होगा, जैसे लघु है, लघु क्या है, जैसे देखिए इंग्लिश से मैं समझाता हूँ। जैसे गुड है, तो गुड मीन्स होता है अच्छा। अब बेटर मीन्स होता है, बेटर मीन्स होता है उससे अच्छा। अब बेस्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। तो आइए इसी तरह समझते हैं। लघु है तो इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तर। और ये लघुत्तर का उत्तम क्या हो जाएगा, लघुत्तम। तो कभी भी ये देखिए तर, और एक आता है तम। तो कभी भी ये जो उत्तरा होता है, उत्तरा में तर आता है, और उत्तमा, देखिए उत्तमा में क्या आता है, मुंह आता है लास्ट में, यानी तो में रो जुड़ गया तो उत्तरा। देखिए उत्तरा अवस्था रा रहा है ना, तो उसमें रो जोड़ दीजिएगा लास्ट वाले में, तर में। इसमें उत्तमा आ रहा है तो उत्तमा मा आ रहा है, तो इसमें क्या कर दीजिएगा, मो ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए फिर देखिए उच्च है तो उच्चतर हो जाएगा उत्तरा, और उच्चतम हो जाएगा क्या, जो इसका सुपरलेटिव डिग्री है उत्तमा वाले का। अधिक है तो अधिकतर, और अधिकतम क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री का, यानी कि उत्तमावस्था का। फिर कह रहा है कि निम्न है तो निम्नतर क्या हो जाएगा, उत्तरा का। और निम्नतम, देखिए निम्नतम का मतलब, देखिए निम्न मीन्स होता है मान लीजिए छोटा, और निम्नतर का मतलब अरे उससे छोटा। और फिर कह दिया कि निम्नतम यानी कि सबसे छोटा। तो इसी को कहते हैं क्या, विशेषण की अवस्थाएं। तो कभी भी जो मूल में अगर रहता है, पूछेगा कि मूल अवस्था बताइए तो सिंपल लिख देंगे। अगर कहेगा कि उत्तरा बताइए तो तर लिख देंगे उसमें, जैसे निम्न है तो निम्नतर लिख देंगे। और कहेगा कि उत्तमा बताइए तो क्या हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा, तम लास्ट में आ जाएगा। इधर व्हाइट बोर्ड पे जो चीज भी राइट किए सब कुछ बता दिए कि नहीं बता दिए।
तो कभी भी विशेषण की पहचान कैसे करेंगे, कैसे और कैसी लगा के भी कर लेंगे, नहीं तो जो थ्योरी बताए हैं इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ लीजिए और जान लीजिए। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और उससे अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस तरीके से विशेषण का जो पहला पार्ट है बहुत ही बेहतरीन तरीके से और एक अलग अंदाज में समाप्त करने का काम किया हूं, और आगे भी इसी तरह से समाप्त करते रहेंगे। और आप लोगों का एक बस छोटा सा आशीर्वाद चाहिए कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कराते रहिए इसी तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।